हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विक्रम गणेशन और आज हम देखने वाले हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, अभी रिड्यूसिबल जैसे ही बोल दिया गया है, मतलब कि आपके पास में कोई एक इक्वेशन गिवन होगी, वो नॉन लीनियर इक्वेशन होगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट लीनियर। अब ये नॉट लीनियर क्यों लिखा हुआ है वो देखते हैं पहले। ठीक है, और नॉट लीनियर से हम लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएंगे उसी को ही कहते हैं रिड्यूसिबल फॉर्म। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ 3/x और 4/y, राइट। हमने इससे पहले वीडियोस में बोला था कि अगर डिनोमिनेटर में x है या वेरिएबल है कोई भी, तो वो एक नॉन लीनियर इक्वेशन होगी, मतलब वो नॉट लीनियर इक्वेशन होगी। ओके, सिमिलरली ये सारे जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको या वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं, ये सारे के सारे नॉट लीनियर है। ओके, लेकिन इन सारी नॉट लीनियर इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, लेट्स रिमेंबर वी कैन क्रिएट न्यू वेरिएबल्स मेकिंग अ प्रॉपर चेंज इन द गिवन वेरिएबल, सब्सटीट्यूटिंग द न्यू वेरिएबल्स इन द गिवन नॉन लीनियर इक्वेशन। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि हमें नए वेरिएबल्स डालने हैं नॉन लीनियर इक्वेशन में, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए एक नॉर्मल लीनियर इक्वेशन में। और एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है, ऑल्सो रिमेंबर दैट डिनोमिनेटर ऑफ एनी फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म m/n कैन नॉट बी ज़ीरो। ठीक है, इसलिए मैंने जैसे बोला था कि अगर नीचे वेरिएबल आता है कभी भी तो इट इज़ अ नॉन ज़ीरो, विच मीन्स यहाँ पर कोई फैक्टर्स नहीं बन सकते, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, x की y की वैल्यू नहीं मिल सकती। हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल लीनियर इक्वेशन के अंदर। और देखिए अभी हम स्टार्ट करते हैं ये एग्जाम्पल में देखिए दिया हुआ था 4/x और प्लस 5/y इज इक्वल टू 7, ये फर्स्ट इक्वेशन, और ये थी दूसरी इक्वेशन। आपको यहाँ पे एक चीज़ नोट की है आपने कि देखिए x यहाँ पर भी है पहली इक्वेशन में, दूसरे में भी है, y पहली इक्वेशन में भी है और दूसरी इक्वेशन में भी अपॉन में y है। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करने वाले कि देखिए ये इक्वेशन एक्चुअल में है इस फॉर्म में, मतलब अगर 4 सेपरेट कर दिया तो आपको 1/x दोनों इक्वेशंस में दिखेगा। ठीक है, 1/x दिख रहा है, वैसे ही 1/y भी दिखेगा। अब इसको कर देते हैं हम कन्वर्ट। तो 1/x को रिप्लेस कर दिया हमने किससे, m से, और जो 1/y है उसको किससे रिप्लेस कर दिया है हमने, n से रिप्लेस कर दिया। ओके, 1/y को। तो हमारी अब नई इक्वेशन क्या बनेगी, 4m। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4m, 5 और ये 1y जो था यहाँ पे इसकी जगह पे 5n, वैसे ही नीचे 3m और 4n सॉरी, और जो नंबर्स थे वो तो एज इट इज़ वैसे भी लिखने वाले हम लोग, तो हम लोगों ने वो लिख दिए और हमारी दो नई इक्वेशंस फॉर्म हो गई। ठीक है, अब इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो सबसे ईजीएस्ट मेथड है, क्योंकि आप अगर डिटर्मिनेंट रूल से करते हो तो आपको शायद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाए, क्योंकि उसके अंदर आपको डी फाइंड करना पड़ेगा, मतलब क्रैमर्स रूल से डी फाइंड करो, फिर डी एक्स फाइंड करो, फिर डी वाई फाइंड करो, उसके बाद आंसर फाइंड करो, फॉर्मूला लर्न करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आई थिंक इट इज़ द सिंपलेस्ट। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए इसको सॉल्व। देखिए अब आगे क्या किया हुआ है, अब उन्होंने डायरेक्टली आंसर बता दी कि m का आंसर आता है 3 और n का आंसर आता है -1। अब इसको वापस कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, m और n की नहीं। ठीक है, क्यों हम लोगों ने ये किया, तो हम लोगों ने x और y की वैल्यू फाइंड हम लोग इस मेथड से तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये इक्वेशन तो नॉन लीनियर थी, नॉट लीनियर इक्वेशन थी। तो इसलिए हमने पहले उसको लीनियर में कन्वर्ट किया और फिर उसके दो सॉल्यूशंस जो m और n जो वेरिएबल्स कन्वर्ट किए थे हमने, उसमें आंसर्स हमने फाइंड कर लिए। अब देखिए हम लोगों ने शुरुआत में जैसे बोला था कि रिप्लेस m है ना, रिप्लेस 1/x बाय m। तो m की वैल्यू तो मिल चुकी है, m की वैल्यू है हमारे पास 3, तो 3 इज इक्वल टू 1/x है ना, m की जगह पे 3 लिख दिया, 1/x तो हम लोगों ने इक्वेट किया था। अब हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो आंसर आएगा 1/3, x की आंसर आ गई 1/3। वैसे ही y का भी आंसर आएगा। अब y तो वैसे भी -1 यहाँ पर n की वैल्यू मिली थी, तो y जो है वो भी -1 ही होगा, उसका रेसिप्रोकल करके कुछ नहीं, सेम नंबर आने वाला है। तो हमारे दो आंसर जो है ये आ गए। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है। आपको यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में x माइनस वाई दिख रहा है, तो इसको देखिए उन्होंने नंबर सेपरेट कर लिया 4 और 1/x माइनस वाई सेपरेट लिख दिया। और यहाँ पर तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, तो डायरेक्टली 1 सेपरेट बाहर लिखा हुआ है और ये रहा हमारा x प्लस वाई नीचे डिनोमिनेटर में। अब देखिए ये डायरेक्टली हो जाएगा हमारा, कोई भी नंबर ले सकते हो आप, वेरिएबल तो m और n लेना ज़रूरी नहीं है, a और b भी ले सकते हो। तो a इस बार ले लिया है जैसा कि उन्होंने लिया है, और ये हो जाता है b। अब देखिए रिड्यूसिंग वाले में है ना, आपको हमेशा अगर पहला वाला वेरिएबल जो दिख रहा है आपको, तो वो वाला सेम आपको यहाँ पर सेकंड वाले में दिखेगा। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये x माइनस वाई और x प्लस वाई दूसरे वाले में भी दिखेगा वही सेम। तो आप लोग तुरंत उसको चेंज कर सकते हो इजीली, है ना। तो दूसरी वाली इक्वेशन और मतलब फर्स्ट वाली से बन जाएगी ये थर्ड ए बी के फॉर्म में 4a प्लस बी, और यहाँ पे नेक्स्ट वाले में 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 5, और इधर ऊपर था 3। ओके, अब इनको हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं कोई भी मेथड यूज़ करके, तो अपना आंसर a का आता है 1 और b का आता है -1। लेकिन अभी जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में था कि भाई वहाँ पे सिंगल वेरिएबल था 1/x, यहाँ पे दो वेरिएबल है। तो 1 इज इक्वल टू, जैसा कि ये इधर दिया हुआ है तो a की वैल्यू 1 है, तो मैं लिखता हूँ 1 इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई, विच मीन्स ये x माइनस वाई अब मेरे को पूरा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ये आएगा फाइनल आंसर। वैसे यहाँ पर दिया हुआ ये, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। अब इसको वापस सॉल्व करना पड़ेगा हमें साइमल्टेनियसली, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन दिस, मैं एलिमिनेशन मेथड से करता हूँ तो ये दोनों कट हो जाते हैं, आंसर आता है 2x इज इक्वल टू 0। मतलब x की वैल्यू आती है 0, y के आंसर आता है -1। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सेम एक्टिविटी दी हुई है, आई थिंक एक्टिविटी आपने अटेम्प्ट करनी चाहिए। अगर डाउट्स होंगे एक्टिविटी में तो ज़रूर पूछिए। आपको ये एक्टिविटीज़ जो है ये बोर्ड के लिए बाद में करनी भी है, जो कि आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है, उसके अंदर आपको ये सॉल्व करनी पड़ेगी। तो आप अभी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपकी एक्टिविटीज़ जो है यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी, और फिर जब स्कूल स्टार्ट हो जाता है तो आपको उसमें डिफ़िकल्टी रहेगी ही नहीं कोई। एक्टिविटी सबमिशन जो है वो आपका जल्द से जल्द हो जाएगा। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। देखिए पहला वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने किया था अटेम्प्ट, बहुत ही ईजी था, एग्जाम्पल 1 के जैसा ही ये सेम क्वेश्चन है। ओके, सेकंड वाला अभी हमने सेकंड एग्जाम्पल देखा है, तो उसके हिसाब से आप ये वाला भी सॉल्व कर सकते हो। थर्ड वाले में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है, आई थिंक आपने ये अटेम्प्ट करना चाहिए थर्ड वाला, ठीक है। फोर्थ वाला हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फोर्थ वाला देखते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया है। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई। अभी आपको ये मालूम है कि ये जो पार्ट है यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना है इसे पूरे डिनोमिनेटर के साथ a में, और इस वाले पार्ट को b में कन्वर्ट करना है, राइट। तो आप लोग उसको कन्वर्ट करोगे तो इक्वेशन कुछ इस तरीके की होगी, ये a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4। डिनोमिनेटर में 4 है, मैं उस 4 को इधर शिफ्ट करके ये इक्वेशन बन जाती है 4a प्लस 4b। वैसे ही सेम अगर यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो ये इक्वेशन 1/2 है, तो 1/2 वैसे ही रहेगा, सिर्फ a जुड़ जाएगा उसके साथ में, और यहाँ पर जुड़ जाएगा b, क्योंकि हमने a और b कन्वर्जन्स किए, यहाँ पे अज्यूम किया कि ये है हमारे दो अलग वेरिएबल्स, और जो इनका कॉमन डिनोमिनेटर आता है वो है 2। इस साइड राइट साइड में 1/8 है, -1/8, तो मैंने उनको डिवाइड कर दिया और यहाँ पे लिख दिया 4, और 4 मुझे चाहिए नहीं डिनोमिनेटर में, इसलिए मैंने उसको कर दिया है शिफ्ट a माइनस बी की तरफ। तो देखिए आंसर आएगा 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। तो मेरी दो इक्वेशन ये रही जिनको मैं आगे जाके अभी सॉल्व करने वाला हूँ। ओके, और मैंने सॉल्विंग भी की है,
वहाँ पर आपको एक अलग मेथड लिख के भी दिया हुआ है मैंने, दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड, ओके, विच इज़ ऑल्सो नोन एज साइमल्टेनियस सॉल्विंग। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। सब्सटीट्यूशन मेथड इज़ ऑल्सो देयर, यू कैन ऑल्सो यूज़ क्रैमर्स रूल, ओके, डिटर्मिनेंट रूल दैट इज़ क्रैमर्स रूल, ये रूल भी यूज़ कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड बहुत ही ईजी जाता है क्योंकि हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट ही करना होता है दोनों इक्वेशन को। तो देखिए डायरेक्टली मैंने यहाँ पर जो है ऑपोजिट साइन वाले जो ऐड किए थे उनको मैंने कर दिया कैंसिल, वो कैंसिल हो गए और ये दोनों नंबर जो है वो ऐड होके 8a हो गया। इधर अपोजिट साइन है मतलब वो माइनस होंगे और 2 आएगा आंसर। 8 को जब मैंने 2 के नीचे डिनोमिनेटर में भेजा तो फाइनल आंसर आया मेरा 1/4। अब ये 1/4 से मुझे b की वैल्यू भी फाइंड करनी, क्योंकि a की वैल्यू तो चलो मिल गई, अब b की वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में वैल्यू डाल देते हैं। तो मैंने थर्ड इक्वेशन मतलब कि ये जो हमने लिखी थी यहाँ पे, इस इक्वेशन में मैंने यहाँ पर देखिए ये वैल्यू डाल दी है 1/4 जो कि कैंसिल हो गई, 1 आ गया वहाँ पे आंसर, और वो 1 जो है वो शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड में जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ओके। तो माइनस करने के बाद 3 - 1 आंसर आता है 2 आ गया आंसर, और ये 4 है इस साइड तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4, तो हो जाएगा 2/4 डिवाइड करके 1/2, ठीक है। ये हो गया हमारा ए और बी का पार्ट। अभी देखते हैं कि ए और बी की वैल्यू हमें आगे सब्सटीट्यूट तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है आपको 3a, इसके अंदर हमें 1/4 और 1/2 यहाँ पे वैल्यू तो डालनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने देखिए, मैंने नेक्स्ट फोटो में आपको दिखेगा 1/4 और 1/2 ये वैल्यूज़ जो है वहाँ पे ए और बी की जगह पे सब्सटीट्यूट कर दी। तो देखिए ये सब्सटीट्यूट किया हुआ सारा पार्ट आपको दिखाई देगा यहाँ पर, और फिर उसके बाद आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों में। तो दोनों की इक्वेशन बनती है कुछ ऐसी। वापस मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे लिए आई थिंक वो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। आप सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हो, क्रैमर्स रूल भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर ऑपोजिट साइन वाले दोनों को कट कर दिया, 3 + 3 कितना होता है 6, इधर भी प्लस हो जाएगा, आंसर आएगा 6, डिवाइड करके आंसर आएगा 1। अब ये 1 जो आया है वो इन दोनों में से किसी एक में वैल्यू डाल दीजिए, आपका नेक्स्ट वाला वेरिएबल भी मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन थी, इसमें मैंने 1 डाल दिया, ये बन गया 3 उधर जाने के बाद 4 से माइनस होकर आंसर फाइनल आ गया 1। तो x भी आ गया 1, y भी आ गया 1। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 1.4 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। आप जब भी मैथ्स को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, आपकी जो भी लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स अभी जो भी चल रहे हैं, उसके अंदर आप डेफिनेटली एक नोटबुक लेके बैठिए, ठीक है, ताकि जैसे ही वीडियो स्टार्ट हो जाता है आप तुरंत उसी के साथ में सॉल्विंग करना शुरू कीजिए, ओके। या फिर आप वीडियो को वापस एक बार देख लीजिए समझ के, तो जब सेकेंड टाइम आप वीडियो देख रहे हो तो उस टाइम पे आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो उस चीज़ को, और आपकी उतनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको 1.5 एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है वो सारे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।